निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी। कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवां हुकूमत ही रखनी चाहिए, निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतल्लिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है। मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरां हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्जाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से खत्म नहीं होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। रुपए की कदर में बेहतरी आई, जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए कमी हुई। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जेक्टिव का किरदार इतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। हमले पर निगरां वज़ीर आज़म की भी मज़म्मत। कहा कि शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शहीदों पर फख्र है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि घात लगाकर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इंतहा पसंदी और नफरत पर मबनी सोच के खिलाफ जिद्दोजहद की। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जराये के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सितानी सवाबी के सपुर्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने की भी हिदायत कर दी। कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश कर दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की। जब सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ये भी कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इंतखाबात से मुतल्लिक इबहाम पर इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउस की शिकायत पैमरा को करेगा। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा।
हाँ, मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतल्लिक केस निपटा दिया। अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन का प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में दावा। कहा कि इंतखाबी अमल का आगाज होने के बाद PTI की सियासी कमेटी के चेयरमैन नसर कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तर्ज अमल से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि वो PTI को क्रश करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद 1988 और 2008 में हुकूमत बनाई और इस बार भी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यकीन। कहा कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। तहरीक इंसाफ की सोच तो ये थी कि सिर्फ इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बाकी किसी के लिए ना हो। PTI के साथ इत्तेहाद का अब तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत में शामिल होना चाहिए। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का PTI मुतालबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए थे। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने भी शिकवा करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून को भी कभी नहीं मिली। मुल्क की मफाद सबसे पहले। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, मुल्क और अवाम अहम है। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। कहा कि वही वादा करेंगे जिन्हें पूरा कर सकें। कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये होगी। लोगों पर पैसा खर्च करेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो। भूखा सोने का खौफ ना हो। हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त होगी। फौज हमारी मुहाफिज है। अपने यकीन और एतमाद से उसे और मजबूत करना होगा। फौज ही मुल्क की सलामती की जामिन है। अलीम खान ने खिताब में कहा कि अगर नया पाकिस्तान देखना है तो फराह गोगी और बुजदार के घर जाकर देखो। तब्दीली सरकार के दौर में जितनी करप्शन हुई किसी दौर में आज तक नहीं देखी। शौकत खानम अस्पताल दिखाकर सबसे नालायक आदमी हम पर मुसल्लत किया गया। उस्मान बुजदार रज के नालायक और बेईमान थे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। कोर कमेटी के इलामी में कहा गया है कि मुल्क में इंतखाबी अमल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इनेकाद का चैलेंज इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फराहमी समेत ज़ेर इल्तवा मामलात पर बिला ताखीर फैसले किए जाएं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दस्तयाबी यकीनी बनाए। अल्लाह की रजा से चेयरमैन PTI बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जो किया है उसने उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। नून लीग ने चेयरमैन PTI को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI के केसों के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए। पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। एक मुलजिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर, अटैच बाथ, लग्जरी फर्नीचर, एक्सरसाइज मशीनें फराहम की गई हैं। इतनी सहूलतें देने के बाद भी पूछा जाता है कि आप देसी चूजा खाएंगे या मटन।
पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने को सदर मुमलिकत की गलती करार दे दिया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आइन सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है और ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब और केपी में सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं हुए तो सदर तारीख देने से ही गुरेज करें। तूफान अल-अक्सा कामयाब कारनामा है, हिजबुल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 7 अक्टूबर का ऑपरेशन इंतहाई राजदारी से किया गया। ईरान की हिजबुल्लाह और दीगर मुजाहमती ग्रुपों पर कोई इजारादारी नहीं है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा कि इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। मौजूदा जंग का इख्तिताम गजा पट्टी की कामयाबी पर होगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से ही इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। रोजाना की बुनियाद पर हमले जारी हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत की तो उसको भयानक खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह का इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और उसे तेल और गैस की सप्लाई बंद करने का भी मुतालबा। कहा कि 30 दिनों से गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी और कत्लेआम जारी है मगर दुनिया हरकत में नहीं आई। मौजूदा कशीदगी को खित्ते में फैलने से रोकने के लिए जंगबंदी नागुज़ीर है। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फजाई हमलों में शोहदा की तादाद 9200 से जायद हो गई। 3800 से जायद बच्चे भी शोहदा में शामिल। 24 घंटों से भी कम वक्त में इसराइली फजाइया ने अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूलों को निशाना बनाया। खान यूनिस में मकान पर बमबारी। फ़लस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुतैब समेत 11 घर वाले शहीद। एक और हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की लिबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकल आए। आज भी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा से दूर सड़कों पर नमाज अदा की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइल की इमदाद के लिए अमरीकी वाले नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स का $14 अरब से ज़ायद मालियत का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। मसाजिद में जुमे के खुतबात में फ़लस्तीनियों की मदद की अपील। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कहना है कि इलाके में गजा जंग के फैलने के खतरात हकीकी हैं। सूरत हाल से इंतहा पसंद ग्रुपों को फ़ायदा उठाने के खदशात हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक एक माह में 1,47,949 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज़ के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप के सहूलत मरकज़ मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद के कवायद की चेकिंग का अमल भी जारी है। गलती की गुंजाइश खत्म। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए न्यूजीलैंड से सिर्फ जीतना ही लाजमी नहीं बल्कि रन रेट में भी आगे रहने के लिए भारी मार्जिन भी जरूरी है। इस पर बारिश का भी इम्कान है। आज भी कीवी टीम की प्रैक्टिस के दौरान हल्की बारिश हुई। बेंगलुरु में चन्ना स्वामी स्टेडियम का खसूसी निज़ाम मैच को बारिश के पानी से बचाने के लिए तैयार। ग्राउंड में नस्ब सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। स्टेडियम स्टाफ के मुताबिक बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। कीवी प्लेयर्स केन विलियमसन और लोगी फर्गूसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दी गई। मैट हेनरी पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ अफगान टीम ने 32वें ओवर में हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस कामयाबी के बाद अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गई। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुतल्लिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, वक्त का तकाजा है कि कोई भी बड़ा फैसला मेगा इवेंट के बाद किया जाए। ज़का अशरफ की बतौर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट की मुद्दत कल मुकम्मल हो रही है।
वज़ारत बैरून सूबाई राब्ता ने निगरान वज़ीर आज़म को समरी भेजी है, जिसमें ज़का अशरफ के मुस्तकबिल के बारे में वज़ीर आज़म से उनकी राय के बारे में पूछा गया है। जुमेरात को निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। जुमे को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुज़ाकरात। क्या शाहिद आफरीदी को PCB कोई अहम ओहदा दे रहा है? ज़का अशरफ और शाहिद आफरीदी की मुलाकात के बाद जारी इलामी में कहा गया है कि दोनों के दरमियान क्रिकेट की बेहतरी के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में ज़का अशरफ ने साबिक कप्तान को कहा कि आप पाकिस्तान के हीरो और सुपरस्टार हैं, आपके साथ काम करके खुशी होगी। शाहिद आफरीदी ने नौजवान क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। चंद रोज़ पहले इंजमाम उल हक ने बतौर चीफ सिलेक्टर इस्तीफा दिया था। डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। 22 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। DPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा 53,123 पॉइंट्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा होकर 284 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा ओपन मार्केट में $1 285 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1100 रुपये इजाफे के बाद 2,14,400 रुपये हो गई। IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद हुकाम के साथ बातचीत जारी। FBR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF की शर्त के मुताबिक टेस्ट छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई। अवैस लगारी एंटी करप्शन अदालत से बरी। महकमा एंटी करप्शन इल्जाम साबित नहीं कर सका। अवैस लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा कि सच्चाई का सूरज तलू हुआ और झूठ मिट गया। पंजाब फॉरेस्ट कंपनी जैसे इदारे को भी सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया है। अवैस लगारी पर बतौर चेयरमैन फॉरेस्ट कंपनी जनूबी पंजाब में जंगलात की जमीन में घपले का इल्जाम था। वो 4 साल से जमानत पर थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बताया कि हमसाया मुल्क में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक में इजाफा हुआ है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को इस वक्त तक डी सील ना किया जाए जब तक वो दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में फैक्ट्री गिराने का बयान हल्फी ना दें। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। ये 2 माह बहुत अहम हैं। साइकिलिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोशिश करेंगे कि साइकिलिंग वाले अफराद को होटलों में चीज़ें डिस्काउंट पर मिलें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सादत की तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 16 हो गई। सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाने की तजवीज़। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस अब से कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में निगरान हुकूमत के अहम वफाकी और सूबाई वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वो आज लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे, जिसमें पंजाब और न्यूयॉर्क के ताजरों के दरमियान बेहतर ताल्लुक के क़याम पर बात होगी।
बेंगलोर में लखनऊ के जायकों का मजा। पाकिस्तानी टीम के पीछे पीछे टीम जियो भी बेंगलोर पहुंच गई। लखनऊ के मशहूर गलावटी कबाब, 35 किलो वजनी तवे पर बनाए जाने वाला पराठा और गर्मा गर्म बिरयानी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों फैजान लखानी और अतीकुल रहमान ने ख्वाबों के मजे खूब उड़ाए। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू होगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट ने कहा कि आलमी माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान मुस्तकिल ज़ेर-ए-ताब रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का ज़्यादा शिकार हुआ है। साबिक चेयरमैन अकादमी अदवियात पाकिस्तान इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। ताकतवर मुल्कों की खामोशी भी इस जुर्म में शरीक है। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां, 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं।